गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे एनर्जी मिनरल्स की, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, मिनरल फ्यूल्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज। और ये जो मिनरल फ्यूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल्स हैं फॉर व्हाट, generation of for generation of power for generation of power, right। एंड ये जो एनर्जी फ्यूल्स हैं इनका यूज हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, हम मिनरल फ्यूल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल एंड द सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल। अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज आल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट मीन्स कि जब हम इनका एक बार यूज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और इनको बनने में क्या लगता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट। और ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम इनका यूज बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इनका यूज हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अगर हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हैं? लिमिटेड इन क्वांटिटी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। One is commercial and the second one is non-commercial। and conventional sources में अगर हम कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो वो आते हैं हमारे पास कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम। इन्हें कमर्शियल एनर्जी सोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इन्हें खरीदते हैं तो हमें इनका क्या करना पड़ता है? प्राइस पे करना पड़ता है, राइट। देन सेकंड आते हैं हमारे पास नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस। ओके, सो जनरली ये क्या है? ये फ्रीली अवेलेबल है। क्या है? ये फ्रीली अवेलेबल हैं। किसके लिए? सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉ, ड्राइड डंग एंड फायरवुड। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अब बात करते हैं कोल की। तो आप सभी जानते हैं कि कोल से क्या जनरेट किया जाता है? क्या जनरेट किया जाता है? थर्मल एनर्जी। क्या जनरेट किया जाता है? थर्मल एनर्जी। एंड सेकेंडली इसका यूज किस में किया जाता है? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में। किसमें किया जाता है इसका यूज? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर में। तो फिर ये एपीएल एंड बीपीएल का क्या रोल आता है कोल में? एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका क्या सिस्टम आ गया कोल में? तो देखते हैं एपीएल एंड बीपीएल का रोल कोल में। डियर स्टूडेंट्स, कोल के 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। अगर आप ए, पी, एल एंड बीपीएल करें तो ये 4 के 4 टाइप आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। और इसको अल्फाबेटिकली ही रखना है ए टू जेड के अकॉर्डिंग। तो ए, बी, एल, पी। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? ए, पी, एल एंड बी, पी, एल। इजिली इसको आप लर्न कर सकते हैं। सो
अगर हम इनको इजिली लर्न करना चाहें 4 टाइप्स को, तो अपने कॉपी निकालिए और सेम ऐसा डायग्राम बनाइए, इजिली लर्न हो जाएगा। हम कोल का जो क्वालिटी है वो किससे डिटरमाइन करते हैं? कार्बन के परसेंटेज से। किसी कोल में जितना ज्यादा कार्बन का कंटेंट होगा वो कोल क्या होगा? उतना अच्छा होगा, राइट। सो सबसे बेस्ट कोल कौन सा है? एंथ्रेसाइट, क्योंकि उसमें कार्बन कितना परसेंट होता है? 94%। देन सेकेंड आता है हमारे पास बिटुमिनस, कितना परसेंट कार्बन है? 84%। और इंडिया का डियर स्टूडेंट्स नियर अबाउट 80% जो कोल है वो किस टाइप का है? बिटुमिनस टाइप का है। देन थर्ड आता है हमारे पास लिग्नाइट कोल, उसमें कार्बन का कंटेंट कितना है? 64%। डियर स्टूडेंट्स, लिग्नाइट कोल इज आल्सो नोन एज ब्राउन कोल। देन लास्ट आता है हमारे पास पीट, जिसे सबसे घटिया क्वालिटी का कोल भी कहा जाता है, और इसमें कार्बन का कंटेंट कितना है? 54%। अब ये जो कार्बन कंटेंट है इसी के बेस पे ये कैलोरीफिक वैल्यू, मॉइस्चर, स्मोक एंड स्टेट को इजिली याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कार्बन के परसेंट को कैसे याद करेंगे? तो सीधे चलिए 54, 64, यहाँ पे एक चीज आपको स्किप करना है, दैट इज 74। 74 को स्किप कर दीजिए। 54, 64, 84 एंड 94, ये क्या आ गए? कार्बन का परसेंटेज। किसमें? कोल में। किसमें? कोल में, राइट। अब कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होगा? जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट किसमें होगा? एंथ्रासाइट में होगा। लोवेस्ट किसमें होगा? पीट में होगा। देन अगर हम बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस में कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? एंथ्रासाइट से कम होगी। और लिग्नाइट में क्या होगा? उसका कैलोरीफिक वैल्यू किससे ज्यादा होगा? पीट से। अगर मॉइस्चर की बात करते हैं तो सबसे कम मॉइस्चर किस में होगा? एंथ्रेसाइट में। और सबसे ज्यादा मॉइस्चर किस में होगा? पीट में। देन हम इसको इजिली लर्न कर सकते हैं, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट को कंपेयर किसके साथ करेंगे? इनको एंथ्रेसाइट एंड पीट के साथ। देन स्मोक, स्मोक सबसे कम किस में निकलेगा? एंथ्रेसाइट में। सबसे ज्यादा किस में निकलेगा? सबसे ज्यादा किस में निकलेगा? पीट में। पीट से कम किस में निकलेगा स्मोक? लिग्नाइट में। ओके, और उससे कम किस में निकलेगा? बिटुमिनस में, राइट। एंड अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो सबसे हार्डेस्ट स्टेट में कौन सा हमारे पास कोल होगा? एंथ्रेसाइट। और सबसे सॉफ्ट स्टेट में कौन होगा? पीट। पीट से हार्ड क्या होगा? लिग्नाइट। लिग्नाइट से हार्ड क्या होगा? बिटुमिनस। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। तो ये आगे हमारे पास एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी। कौन है ये? महेंद्र सिंह धोनी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए ये कौन सा प्लेयर है? इस प्लेयर का नेम क्या है? बताइए बताइए। ये भी कौन है? एम एस गोनी। ये कौन है? एम एस गोनी, मनप्रीत सिंह गोनी। और ये कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। एम एस डी एंड एम एस जी। तो दोनों में एम एस कॉमन है और जी क्या है अलग, तो हम लिख देंगे एम एस डी एंड जी। कौन है ये? एम एस डी एंड जी है। बच्चे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसमें? कोल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखते हैं क्या हम इसे याद रख सकते हैं। ओके, सो ये क्या है? हमारा मैप ऑफ इंडिया है। क्या है? मैप ऑफ इंडिया, राइट। मैप ऑफ इंडिया पे आप देखिए तो आप एम एस डी एंड जी कुछ ढूंढ पा रहे हैं? यस, एम एस डी
MSG। तो ये एक महेंद्र सिंह धोनी हो गए, एक मनप्रीत सिंह गोनी हो गए। MSD MSG इट मीन्स कि जो कोल है बच्चों इंडिया में वो कौन कौन से रिवर बेसिन्स में है। एक दामोदर बेसिन, 2 महानदी बेसिन, 3 सोन बेसिन, 4 गोदावरी बेसिन। ओके, और एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। ये यहां पे हमारे पास लाहौर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोलकाता। कोलकाता से एक ऐसे करके रोड जाता है, एंशिएंट टाइम में जाता था और लाहौर तक। उस रोड को क्या बोला जाता था? हाँ लिखो लिखो अपने कॉपी पे, हाँ लिखो, वेरी गुड वेरी गुड। उस रोड का नेम था जीटी रोड। क्या था नेम? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो इसका भी हम आगे जाके इंपॉर्टेंस देखेंगे, राइट। हमने अभी अभी बात की थी जीटी की। किसकी बात की थी? जीटी। तो देखते हैं क्या है ये जीटी। जी मीन्स गोंडवाना, टी मीन्स टर्शियरी। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में 2 टाइम पीरियड का कोल मिलता है। कौन कौन से टाइम पीरियड का? गोंडवाना टाइम पीरियड का एंड टर्शियरी टाइम पीरियड का। अब देखते हैं, हम पहले गोंडवाना टाइम पीरियड के कोल फील्ड्स की बात करेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे टर्शियरी कोल फील्ड्स की। तो गोंडवाना कोल फील्ड्स में पहला एरिया आता है हमारे पास दामोदर वैली। दामोदर वैली में कौन सा एरिया आ रहा है? तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये सारा का सारा एरिया किस में आ रहा है? दामोदर वैली। तो दामोदर वैली में आ गया बोकारो, झरिया, रानीगंज। और डियर स्टूडेंट्स, जो झरिया कोल फील्ड है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है। देन झरिया के बाद सेकंड प्लेस किसका आता है? रानीगंज का। ओके, और अगर हम महानदी बेसिन की बात करते हैं तो महानदी बेसिन में कौन कौन से एरिया आ रहा है? कोरबा आ रहा है, देन तालचेर आ रहा है। ओके, और अगर हम सोन बेसिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोन बेसिन की बात करते हैं। तो सोन बेसिन में कौन आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास मध्य प्रदेश में सिंगरौली। कौन आ रहा है मध्य प्रदेश में? सिंगरौली। ओके, देन एंड में हमारे पास कौन सा बेसिन बचता है? यहाँ पे हमारे पास बचता है गोदावरी बेसिन। तो गोदावरी बेसिन में जो मेजर प्लेस आता है वो आता है सिंगरेनी। क्या आता है? सिंगरेनी। और जो माइनर प्लेसेस आते हैं वो आता है चंद्रा, वर्धा, कामटी, राइट, एंड बांदेर। गॉट इट स्टूडेंट्स? अगर टर्शरी कोल देखते हैं तो टर्शरी कोल मिलता है हमारे अमन में। कहां पे मिलता है? अमन में। अमन मीन्स असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। क्या है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये मेघालय के लैंगरिन, मेओलोंग एंड चेरापूंजी में मिलता है। ओके, अरुणाचल के नामचिक एंड नामपुक में मिलता है, राइट, और असम के माकुम, जयपुर एंड नजीरा पार्ट में मिलता है। और कुछ पोर्शन क्या आता है? कालाकोट। किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। वहां पे भी कौन से पीरियड का कोल मिलता है? टर्शरी पीरियड का। और अगर हम लिग्नाइट कोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिग्नाइट कोल की बात करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लिग्नाइट कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। तो ये कहां कहां मिलता है? ये मिलता है तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, गुजरात में एंड जम्मू एंड कश्मीर में। जो इसका सबसे बड़ा
माइन आता है वो आता है नेईवेली। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम में क्या क्या मिलता है? सो इसमें क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, जो क्या करते हैं? वेरी करते हैं। जो क्या करते हैं? वेरी करते हैं। क्या क्या वेरी करता है? उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम पेट्रोलियम को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे? ऑटोमोबाइल्स में, रेलवेज में एंड एयर क्राफ्ट्स में। और पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो हैं फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक रबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, मेडिसिन्स, वेसलीन, lubricants, wax, soaps and cosmetics। स्टूडेंट्स, जो क्रूड पेट्रोलियम है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। कौन सी रॉक्स में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। कौन से पीरियड के सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है? टर्शरी पीरियड के सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, राइट। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 1956 तक इंडिया में जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कौन सा था? वो था असम। असम में कौन सा था? डिगबॉय। इट मींस कि 1956 में कुछ बड़ा प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ होगा, और वो कौन सा था? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का क्या हुआ था? सेटअप हुआ था। कब? 1956 में। 1956 के बाद क्या हुआ इंडिया में? सिस्टेमेटिक वे से ऑयल का एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ओके। और धीरे धीरे जैसे जैसे ऑयल का एक्सप्लोरेशन कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इंक्रीज हुआ, तो हमारे सामने दो नए रीजन्स उभर कर सामने आए। एक था वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आता है असम। और असम के कौन कौन सी पार्ट हैं? डिगबॉय, नाहरकाटिया एंड मोरांस। ओके। और अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न इंडिया में आता है हमारे पास गुजरात। और गुजरात का कौन कौन सा एरिया आता है? अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नवागाम, कोसंबा एंड लुनेज। अगर हम वेस्टर्न पार्ट में और देखें तो आता है हमारे पास मुंबई हाई। मुंबई से नियर अबाउट 160 किलोमीटर्स दूर है, राइट। और यहाँ पे इसको कब डिस्कवर किया गया था? 1973 में। एंड प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ मुंबई हाई में? 1976 में। और अभी जो नया रीजन आया हुआ है ऑयल के लिए वो आता है हमारे पास गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी बेसिन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से? वेल्स से। वो क्या होता है? प्योर नहीं होता है, उसमें क्या रहते हैं? काफी सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं। अब इतने सारे इम्प्योरिटीज होंगे तो हम उसको क्या डायरेक्टली यूज कर पाएंगे? नो, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। तो इट मींस कि हमको उसको क्या करना पड़ेगा? रिफाइन करना पड़ेगा। ओके। और रिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिफाइनरीज लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? रिफाइनरीज। तो इंडिया में रिफाइनरीज के टू टाइप्स हैं। एक क्या है? फील्ड बेस्ड। फील्ड बेस्ड का बेस्ट एग्जांपल क्या है? डिगबॉय। एंड दूसरा क्या है हमारे पास? मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? बरौनी। और इंडिया में नियर अबाउट 18 रिफाइनरीज हैं, राइट। जैसे हमारे पास पानीपत आ गया, मथुरा आ गया, कोयली, जामनगर, मुंबई, मैंगलोर, कोची, राइट, नागापट्टिनम, चेन्नई, राइट। देन ये हमारे पास ईस्ट कोस्ट के सारे
रिफाइनरीज, देन बरौनी, राइट। यहाँ पे गुवाहाटी आ गया हमारे पास, नुमालीगढ़ आ गया, डिगबॉय आ गया, और अभी एक जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है वो क्या है, बठिंडा आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।